प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। संस्कृत का हम चौथा पाठ पढ़ रहे थे, चतुर्थ पाठ है, उसके आज प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 नहीं करना है आपको। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। दूसरे प्रश्न से आपको हल करने हैं। देखो, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है? बलम, बल। भाई इसका अर्थ भी बता दिया, अपना साधन क्या होता है? बलम यानी बल। पथि रास्ते में, के मन कौन, विस्महा अलग अलग, प्रखरहा तीखे, नुकीले पैने। रास्ते में कौन अलग अलग तीखे नुकीले पैने हैं? कौन हैं? पाषाणहा पत्थर, पाषाणहा पत्थर। मार्ग में कौन है अलग अलग बिखरे हुए तीखे पैने नुकीले? कौन है? तो भाई पाषाणहा। तो सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, निरंतर क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम। उत्तर लिख रहे हैं आपको सामने। एतस्य गीतस्य रचयिता के, इस गीत के रचयिता कौन है? एतस्य गीतस्य रचयिता के, इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। ठीक है। सह कीदृश कवि मन्यते, वह कैसा कवि माना जाता है? कौन? वह कौन? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर कैसा कवि माना जाता है? तो कैसा कवि माना जाता है? राष्ट्र कवि। कैसा कवि? राष्ट्र कवि। देखो, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। मंजूषा से क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये मंजूषा है, ये मंजूषा है, और मंजूषा से हमें क्रियापद चुन करके ये रिक्त स्थान में भरने हैं। निदेही, विदेही, जही, देही, भज, चल, कुरु। अब एक एक शब्द का हम अर्थ बताते हैं। देखो, यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है। निदेही, निदेही का अर्थ हमने बताया था आपको। निदेही का अर्थ बताया रखो। विदेही, विदेही का अर्थ हमने बताया करो या रखो। जही छोड़ दो या त्याग दो। देही मन दो, भज मन भजो, चल मन चलो, कुरु मन करो। अब ये कहाँ बैठेंगे? जैसे यथा, उसने उदाहरण दे रखा है। त्वं पुरतः चरणम निदेही, तुम सामने कदम रखो। निदेही का मतलब रखो, मैंने अभी बताया। तुम सामने या आगे कदम रखो। त्वं विद्यालयम चल, चल आ जाएगा। सही है। त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। सही है, ये चल आपने भर दिया। राष्ट्र में, राष्ट्र से अनुरक्तिम प्रेम रखो। विदेही का अर्थ भी रखो। राष्ट्र से प्रेम रखो। मह्यम जलम देही, मेरे लिए जल दो या मुझे जल दो। मह्यम जलम देही, मुझे जल दो या मेरे लिए जल दो। अरे मूर्ख, मूढ़म, अरे मूर्ख छोड़ दो। जही का अर्थ हमने बताया छोड़ दो। धन आगम तृष्णाम, धन आने की तृष्णा यानी धन प्राप्त करने की तृष्णा। अरे मूर्ख, धन प्राप्त करने की तृष्णा छोड़ दो। गोविंदम भज, यहाँ पे भज आएगा, गोविंद को भजो। सततम देय स्मरणम कुरु, हमेशा या सततम निरंतर देय स्मरणम, उद्देश्य का स्मरण, उद्देश्य का स्मरण कुरु मन करो। हमें निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसमें उदाहरण में दे रखा है निदेही, फिर इसमें आएगा चल, तुम विद्यालय चलो, राष्ट्र से प्रेम रखो या करो, मुझे जल दो। अरे मूर्ख, धन प्राप्त करने की तृष्णा छोड़ दो। गोविंद को भजो। निरंतर ध्येय का स्मरण यानी उद्देश्य का स्मरण करो। कुरु, लास्ट में कुरु है। अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि
उचित कथनों के सामने, उचित जो कथन है उनके सामने आम लिखना है, अनुचित कथनों के सामने न लिखो। जो उचित कथन है, उचित सही कथन है, उनके आगे तो आपको आम लिखना है। आम का मतलब होता है हाँ। और जो अनुचित हैं, जो सही नहीं है, गलत हैं, उनके सामने न लिखना है। ठीक है। जैसे उसने उदाहरण दे रखा है, पुरते चरणम निदेही, सामने कदम रखो, आम सही है। सही है तो आम लिखना है, गलत है तो न लिखना है। अपना घर पर्वत के शिखर पर है, ये भी बात सही है, आम। अपना बल साधन होता है, हमने ऐसा पढ़ा था ना, बाधक तो नहीं पढ़ा था। अपना बल साधन होता है, यहाँ तो बाधक होता है, ये गलत है, न लिख दो। रास्ते में हिंसक पशु हैं, हमने पढ़ा था रास्ते में या मार्ग में हिंसक पशु हैं, ये कह रहा नहीं है, ये गलत है, न लिख दो। गमनम सुकरम अस्ति, चलना सरल है, हमने तो कहा था दुष्कर्म, चलना कठिन है, यहाँ तो सरल बता रहा है, ये भी गलत कथन है, इसलिए न लिख दो। सदैव आगे ही चलना चाहिए, ये सही है, आगे ही चलना चाहिए, हाँ। आम का मतलब क्या है, हाँ। ठीक है। तो ये हमने चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं चौथे का आ। वाक्य रचना अर्थभेद स्पष्टीकृत, वाक्य रचना से अर्थभेद स्पष्ट करो। जैसे देखो, इनका आपको वाक्य प्रयोग करना है, ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ परितय का अर्थ होता है चारों ओर, आप लिख सकते हो, ध्यान दो। विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग हो गया। नगमन होता है, देखो पूर्वतः का लिखो सामने, विद्यालय के सामने एक बगीचा है, तो उसकी संस्कृत बनाएंगे, पूर्वतः का अर्थ होता है सामने। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, लिख सकते हो आप। इसका वाक्य प्रयोग कर दिया, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, इसका वाक्य प्रयोग कर देते हैं हम, इसका अर्थ होता है सामने। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, लिख लीजिए। नगय मनो क्या होता है, नग है पर्वत, और नाग है सांप। देखो लिखो पर्वत का। हिमालय है एक है नगय अस्ति, हिमालय है एक है नगय अस्ति। हिमालय एक पर्वत है, हिमालय है एक है नगह पर्वत है, सॉरी पर्वत है तो इसका अर्थ है हिमालय है एक है नगह अस्ति। नाग, नाग है, नाग का मतलब सांप, लिखो। सर्प है, सॉरी नाग है, नाग है। बालकम, बालकम डस्ती, नाग है बालकम डस्ती। आरोहणम का मतलब चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना सरल है, कठिन है, चढ़ना कठिन है, उतरना सरल है। आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना, और अवरोहणम का मतलब होता है उतरना। लिखो पर्वतम, सॉरी पर्वते, पर्वते आरोहणम, पर्वते आरोहणम। सुकरम, सॉरी सुकरम मत लिखो, दुष्करम अस्ति, पर्वते आरोहणम दुष्करम अस्ति। ऐसा ही दूसरा वाक्य लिख दो, पर्वतात, पर्वतात अवरोहणम, पर्वतात अवरोहणम सुकरम अस्ति। ठीक है। विस्मा आपने पढ़ा था, पथि विस्मा प्रखरा पाषाणा सन्ति, आप लिख लो पथि, पथि या मार्गे, पथि लिख लो या मार्गे लिख लो। विस्मः प्रखरः पाषाणः सन्ति। समा, समा का अर्थ होता है समान, विस्मा का अर्थ होता है असमान, समा का अर्थ होता है समान। ठीक है, लिखो समा का, लिखिए समा का अर्थ समान होता है, विस्मा का ये तो बता दिया। समा का क्या वाक्य प्रयोग कराऊं इसमें, तो पथि विस्मः प्रखरः,
पाषाणाः सन्ति लिखा दिया। समा का लिखाएंगे हम समान। क्या वाक्य लें इसका, देखते हैं। समा का वाक्य प्रयोग, समामन समान। चलो इसको छोड़ दो, बाद में बता देंगे समा का वाक्य प्रयोग, ठीक है। आगे देखो, पांचवा प्रश्न आपके सामने, पांचवा प्रश्न आपके सामने। मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मंजूषा ये रही, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एव का अर्थ होता है ही, खलु का अर्थ निश्चय तथा, परितय का अर्थ चारों ओर, पूर्तय का अर्थ सामने, सदा का अर्थ सदा, बिना का अर्थ बिना। सदा का अर्थ हमेशा भी ले सकते हैं। अब देखो हमने पूर्तय यहाँ की लिखा, विद्यालय के सामने एक बगीचा है, मैंने वाक्य प्रयोग करवाया था ना, इसमें से भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। विद्यालय के सामने एक बगीचा है, विद्यालय से पूर्तय एकम उद्यानम अस्ति। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते, एव आ जाएगा इसमें। किम भवान स्नानम कृतवान, खलु आएगा इसमें। क्या निश्चय ही आपने स्नान किया, प्रश्न है ये, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। क्या निश्चय ही आपने स्नान किया, खलु आएगा। सह यथा चिंत्यति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, वैसा आचरण करता है। वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है, ठीक है। आगे देखो, ये और हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, मैंने एक वाक्य प्रयोग करवाया था आपको, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। अब यहाँ दे रखा है ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। परितः आएगा अब खाली जगह में। विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विद्या के बिना जीवन कैसा है, व्यर्थ है, बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो, सदा आएगा इसमें, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या करना है, विलोम पदों का मिलान करना है। विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों का मिलाइए। विलोम पदानी योज्यत, ये विलोम पद है, इनको मिलाना है। पूर्तय का अर्थ सामने, विलोम पद देखो, पूर्तय का अर्थ सामने, पृष्ठतः पीछे, ये इसका विलोम पद है, इसको मिलाया हमने। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का। भाई अब स्वकीयम यानी अपना, परकीयम दूसरे का। भीतिमन डर, साहस, विलोम पद है ये, उल्टे हैं। भीतिमन डर होता है, साहस उत्साह होता है। अनुरक्ति मन प्रेम, विरक्ति त्याग। अनुरक्ति का मतलब प्रेम और विरक्ति त्याग। गमनम चलना, आगमनम आना। गमनम मन जाना भी होता है, गमनम जाना, आगमनम आना, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन भी आपका मिलान कर दिया है। पूर्तय को, पूर्तय के सामने आप रख लो, मिलान नहीं करते तो पूर्तय के सामने लिख लो पृष्ठतः है, स्वकीयम के सामने लिख लो परकीयम, भीति ही के आगे लिख लो साहस है, अनुरक्ति के आगे विरक्ति, गमनम के आगे आगमनम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सातवां क्वेश्चन, शायद सातवां लास्ट है, और भी है, और भी है। देखो, लट लकार पदों से लोट विधिलिंग लकार पदों का निर्माण करो। लट लकार पदों से, ये लट लकार पद हैं, इनसे हमें लोट भी बनाना है, विधिलिंग भी बनाना है। कैसे बनाना है सुनो। जैसे ये पठती है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एक वचन, देखो ये प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष में बदलना है, ये एक वचन है तो एक वचन में बदलना है, ठीक है। जैसे
पठती का होगा लोट लकार में पठतु और पठेत, पठेत, ठीक है। खेलसी, ये मध्यम पुरुष एक वचन है। अब मध्यम पुरुष में बदलो, लोट में खेल और विधिलिंग में खेले, ठीक है। खादंती, लट लकार यानी लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन है, लोट में प्रथम पुरुष बहुवचन ये होगा खादंतु, विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन होगा खादेयु। पिबामी, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो आपको लोट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन में पिबानी होगा और विधिलिंग लकार में पिबेयम होगा, पिबेयम। हस्त है, ये हस्त जो है लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो लोट लकार में जाओ प्रथम पुरुष द्विवचन हस्ताम और विधिलिंग में होगा हसेताम। नयाम है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो लोट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन नयाम और विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन नयेम होगा, ठीक है। इस तरह से आप और देखिए, और भी दे रखा हो तो लास्ट क्वेश्चन है ये, नीचे लिखे सातवां प्रश्न का ये, नीचे लिखे पदों का निर्देशानुसार परिवर्तन करो। बदलना है, नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करो। गिरी शिखर, इसको सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बदलोगे तो ये होगा गिरी शिखरे, जैसे उदाहरण दे रखा है। पथिन, सप्तमी एक वचन में होगा पथी, ज्यों का त्यों, देखो इधर पथी, ने का हट जाएगा, ये ने हट जाएगा, पथी। राष्ट्र, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में राष्ट्राय हो जाएगा उत्तर। पाषाण, सप्तमी विभक्ति एक वचन में हो जाएगा पाषाणे। यान का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा यानानी, ठीक है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यानानी, नपुंसकलिंग है ये यान शब्द। शक्ति का प्रथमा का एक वचन शक्ति में मात्र विसर्ग लग जाएगा। पशु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होगा पशुषु, पशुषु। तो विद्यार्थियों, हमने ये आपके चौथे पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप ये पहला तो करना नहीं है, ये दूसरा है, आप वीडियो रोक करके आराम से लिख लो। ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा है, चौथे के दो हैं, इनका मैंने बोलकर बताया आपको। ये पांचवा है, यहाँ तक है पांचवा। छठे में विलोम पद मिलान करने हैं। सातवें में लट लकार को लोट और विधिलिंग लकार में बदलना है, ठीक है। और सातवें के जो आ है उसमें निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है, ये यहाँ तक है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज तक के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।